शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़ेर इंतज़ाम और डिप्टी कमिश्नर बखर चौधरी मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत जहाँ पर जश्न मेला जश्न बहारा का इनकाद किया जा रहा है। आज इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम किए जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ शो होंगे, नेज़ाबाजी होगा, कबड्डी होगी, सर्कस बने भी लगाई गई है। आज का जो है ये यहाँ पे इफ्तिताह किया गया है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सूबाई और कौमी असम्बली के जो अरकान हैं उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर थे जो हमारे MNA रशीद अकबर ख़ान निवानी ने, इसके अलावा गजनवर चीना, इसके अलावा आमिर अनैत शाहानी, आसिफ शाहानी और डिप्टी कमिश्नर बखर जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ, इसके अलावा DPO शहजाद अमान, इन सब ने मेले का जो है ना आगाज़ किया, इफ्तिताह हो गया। अब आने वाले वक्त में हम आपको सारा प्रोग्राम दिखाएंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह जारी रहेगा, जिसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, इंतज़ामात आपके सामने हैं। घोड़सवार हमारे आना शुरू हो गए हैं, शुरू में आपने मार्च परेड और सारी एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग पीसफुली। तो ये शाम को जो है वो आज हमारी म्यूज़िकल नाइट है, उसमें मेरी अपने शहर के सारे लोगों से है कि उसको एंजॉय करने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में है। इसी तरह फैमिलीज़ के लिए हमने जो है मीना बाज़ार और डिफरेंट स्टॉल्स और पेट शो, पैरट शो वो हमने अरेंज किया है। इसमें जो हमारा सर्किट हाउस बन रहा है उसमें, तो सारी फैमिली से रिक्वेस्ट ये है कि वो वहाँ पे तशरीफ़ ज़रूर लाएँ। थैंक यू। सर, इसमें मीना बाज़ार वगैरह का भी कोई आपने किया है जिसमें सिर्फ ख़वातीन होंगी या जेंट्स भी जा सकते? नहीं, उसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए। जो वो सर्किट हाउस वाला है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि आप हर साल अपने ज़िले में मेले का इनकाद करें। दूसरा, DC साहब ने जिस मेहनत के साथ ये चंद दिनों में ये ऑर्गेनाइज़ किया है, वो भी उनकी जो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। और सबसे बढ़ के आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तफरीह के इतने मौके नहीं हैं, तो ये जो तकरीब हो रही है, ये जो मेले का इनकाद है आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, तो उसकी बड़ी तादाद इंशाल्लाह आज भी है और जैसे जैसे अब 3 दिन ये मेला है तो तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। आप भाई हैं, आप तजवीज़, इंशाल्लाह हमारा टारगेट यही है कि हर साल ये ऑर्गेनाइज़ किया जाए और पहले से बेहतर ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो आप जितनी तजवीज़ देंगे इंशाल्लाह हम इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आएंगे और आवाम को इससे बेहतर तफरीह सहूलत बखर जैसे ज़िले में नहीं मिल सकती, वो भी भरपूर शिरकत करें। जी जनाब, इस वक्त मेरे साथ MPA गजनफर अब्बास चीना मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं आज के जश्न बहारा के मेले के हवाले से। आज इन्होंने इफ्तिताह भी किया। जी गजनफर अब्बास चीना साहब, क्या कहेंगे आज के जश्न बहारा के बारे में? जी, मैं समझता हूँ कि ये हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की इंतहाई अच्छी काविश है, क्योंकि ये अरसे दराज से पहले रेगुलर होता था जश्न बहारा बखर में, फिर अरसे दराज से ये बिल्कुल बंद हो गया। और मैं समझता हूँ ये डी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और हम ये चाहेंगे कि ये हर साल फिर रेगुलर होता रहे, ताकि जो किसान हैं, मज़दूर है, आम बखर के लोग हैं, उनके लिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छी रिफ़्रेशमेंट है। सर, जो इससे पहले मनकेरा में भी आपके यहाँ होता रहा है, तो आप बखर में इसको दोबारा आने पे आप ये समझते हैं कि इसको हर साल होना चाहिए, आवाम की तफरीह का बाइस है? जी, कोई शक नहीं, इसको हर साल होना चाहिए। ये अवामी तफरीह का बहुत बड़ा इवेंट है। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रशीद अकबर ख़ान निवानी, जो MNA बखर हैं, और आप जिस वक्त तशरीफ़ लेके आए हैं जश्न बहारा में। आइए आपसे बात करते हैं आज के जश्न बहारा के हवाले से, आप क्या क्या कहने हैं? जी सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जो आज फंक्शन शुरू हुआ है जश्न बहारा बखर, इसका इब्तदा मैंने रखी थी जब मैं पहली दफ़ा चेयरमैन ज़िला, 7-8 साल में चेयरमैन रहा हूँ। हर साल होता ये लोगों का इवेंट है, आम पब्लिक का इवेंट होता है, क्योंकि सारा साल वो मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, उनको कोई और एक्टिविटीज़ है नहीं आजकल। ये जो यहाँ इन्वेस्ट पैसा खर्च किया जाता है वो फजूल नहीं जाता, लोगों के लिए ये फ्रेशमेंट है और सारे साल की वो थकावट उतारते हैं इस मेले पे। और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूँगा, इंतज़ामिया से भी, इसको हर साल होना चाहिए ताकि लोग अपना शुगल मेला देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं और एक साल की उनकी बन जाती है सारा कुछ। तो ये बीच में गैप आ गए हैं तो वो चीज़ नहीं रही जो पहले किसी ज़माने में थी।
एक कंटिन्यू आ रही थी ना, तो लोगों को पता होता था। और सारे जो क्लबों के दोदे वाले सब वो पहुंच जाते थे जहाँ, उनको हम बुला लेते थे। और एक तो इन दिनों में लोगों की दुकानें चलती हैं, सब चीज़ें हैं। आज आपने जो फरमाया कि पहले हम मेला करवाया करते थे, उस वक्त के मेले में और आज के मेले में कुछ आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? ज़मीन आसमान। डीसी सब कोशिश तो की है कि भाई मेला लगाएं और कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन एक गैप उसके बाद उसको उस लेवल तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर इस टाइमिंग पीछे माह रमज़ान था, उसके बाद अब हर साइड पे हर ज़िले में ये मेले लगे हुए हैं। खुशाब है, सरगोदा है, डेरा गाजी खान है। मतलब जब हम कराते थे ना, हमारी डेट को देख कर दूसरे ज़िले लगाते थे, हम कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से लगाते थे कि ये 6 दिन 5 दिन मेरे हैं और मेरी डेटें फिक्स होती थी। वो इसीलिए सारे चेयरमैन जो थे वो उसको फॉलो करते थे कि इनका हो जाए बाद में हम करेंगे, क्योंकि उस वक्त जितने खिलाड़ी थे या घोड़ नेज़ाबाजी थी, ये लोग प्रेफरेंस बख्तर को दिया करते थे, इसको दिया करते थे। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खान नसरुल्लाह खान ढांडला। आप भी जश्न 12 ज़िला कौंसिल बखर के प्रोग्राम में आए हुए हैं, तशरीफ़ लाए हैं। आइए आपसे बात करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जनाब। शुक्रिया अज़हर भाई। सबसे पहले तो मैं डीसी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने हमें ये तफरीह फराम की है। तकरीबन इसमें तमाम प्रोग्राम हैं, कबड्डी है, कैटल शो है, डॉग रेस है। ये हमारे लोग, मैं ढांडला टेंट पैके क्लब का मालिक हूँ। मैं अभी पिछले दिनों बाला शरीफ मियाँ वाली में तकरीबन 3 दिन उनका प्रोग्राम था, वो हम आए हैं गुजार के। उसके बाद भीलम शहीद खुशाब में था प्रोग्राम, हम वहाँ गए। अब बाहर जाने में खर्चे होते हैं, रहने का तकलीफ होती है। ये डीसी साहब ने का शुक्रिया है कि हमें घर में ये फराहम कर दी है, और इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। हमारे लोग एक दूसरे से प्यार करने वाले लोग हैं। तकरीबन आप देखेंगे सारे लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। ये आप बताइएगा कि ये जो इतने दिनों के बाद, यानी कुछ सालों के बाद आए, इसमें दरमियान में कुछ वक्फा आया, तो आप क्या कहेंगे कि इसे हर साल होना चाहिए? नहीं, ये सालाना हमारा सकाफती पहले तो लगता रहा है, पिछले 1-2 साल में कुछ ये आगे पीछे हो गया था। इस दफ़ा तो डीसी साहब ने बड़ा अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। हम लोग जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि मुझे याद है कि चेयरमैन अब्दुल रहमान खान ढांडला ने भी लगवाया और अहमद नवाज निवानी ने भी लगवाया। तो आप क्या समझते हैं कि इसे हर साल होना चाहिए? ज़रा असल में तो जो बल्दियात, जब तक बल्दियात चेयरमैन, बल्दिया के चेयरमैन रहे हैं, वो सालाना कराते रहे। 1 साल 2 साल मेरे ख्याल में मिस हुआ है। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि आइंदा हर साल ये सकाफती मेला मुनक़िद होगा। बखर की आवाम को क्या पैगाम देंगे? बखर की आवाम को ये पैगाम है कि एक दूसरे से प्यार करें, ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटे, झगड़े लड़ाई जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ ध्यान न दें। ये मेले ठेले एक दूसरे से प्यार का, इकट्ठे होने का मकसद ये है, एक दूसरे से मिलन साजी होती है और एक दूसरे से प्यार करें। नसरुल्लाह खान ढांडला, इनका बहुत अच्छा पैगाम कि हम सब मिलजुल कर ऐसे मेले एंजॉय करें और इस तरह के मेलों में हिस्सा लेते रहें। जी मेरे साथ मौजूद है मलक अमजद कुहावड़। आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, जश्न 12 के हवाले से क्या कहेंगे? और आपका भी कोई ग्रुप इस नेज़ाबाजी में हिस्सा ले रहा है, ये बताइएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। तो हमारा क्लब इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मलक हार्समैनशिप क्लब के नाम से है, कोटला जाम से रजिस्टर्ड क्लब है। बाकी ये हमारे इलाके का मेला है, घर का मेला है, तो हमारी हैसियत जो एक मेज़बान की है, तो आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को हम वेलकम कर रहे हैं और जितना ज़्यादा मुमकिन हो सकता है उनको सहूलियात वगैरह दे रहे हैं। तो घोड़ों के लिए इंशाल्लाह टेंट और पानी का इंतज़ाम अच्छे तरीके से वो करवाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने, और हमारे डीसी साहब ने खुसूसी इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की और उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करके ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया।
तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट बखर डीसी साहब का, अपना मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का और पंजाब हुकूमत के हम मशकूर हैं कि उन्होंने अपने खर्चा पर, गवर्नमेंट के खर्चा पर ये हमें बखर के लोगों के लिए ये अच्छा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया कि हम अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। तो बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी तशरीफ़ लाए, आपने भी मेले की रौनक को दुबाला करे, तो बहुत शुक्रिया राव साहब, अल्लाह हाफिज़। जी, आज का जश्न 12 ज़िला कौंसिल बखर के ज़ेर तमाम शुरू हो चुका है। मेरे साथ एक क्लब है जिसका नाम, जिसके जो मालिक हैं वो हैं सरदार जावेद इकबाल तलोकर, और ये तलोकर क्लब है। नेज़ाबाजी के हवाले से इनसे बात करते हैं और इनके जो ग्रुप है उसने क्या आज कारकर्दगी की है, आइए बात करते हैं जावेद इकबाल तलोकर से। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हमारे थल के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि फिर से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बैसाखी का मेला जो है, असल इसका नाम तो बैसाखी का मेला है, जश्न 12 बखर जो का इनकाद किया गया है, जो हमारी थल के अवाम के लिए बहुत ही खुश आइंद है और एजाज़ की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरदार हुसैनिया तलोकर अल शरीफ हार्समैनशिप क्लब 1965 से हमारा रजिस्टर्ड क्लब है। बहुत पहले से हमारे आबा व अजदाद घोड़ों की नेज़ाबाजी करते थे, रेसी घोड़े रखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे क्लब ने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है। हमने एक टीम दौड़ाई है और उसने पूरे 16 नंबर किए हैं। आपका आगे क्या प्रोग्राम होगा इसके बाद जो है, आज के पहले दिन के बाद? राव साहब, मैं ऑर्गेनाइज़र कमेटी का मेंबर भी हूँ, चीफ जज नेज़ाबाजी भी हूँ। बहुत सारी मसरूफियात है, सारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेज़ाबाजी का जो है ना इवेंट जारी रहेगा। 5 बजे तक हमारी मुसलसल रेगुलर नेज़ाबाजी होगी। इनका ये कहना था कि हमारा जो है 5 बजे तक हमारी मुसलसल नेज़ाबाजी होगी और आगे जैसे जैसे ये क्लब जीतता आएगा आगे हिस्सा लेता आएगा। इनके साथ एक और हमारे मेंबर भी हैं। आपका नाम? जी जी, अकदर मेहदी मेरा नाम है। आप क्या कहेंगे सर? ये जो थल के लिए ये जो मेला है, ये पाकिस्तान के सब बड़े मेलों में शुमार होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट होते हैं, जिसमें कबड्डी, नेज़ाबाजी, घोड़ा डांस, और पाकिस्तान के ये बड़े मेलों में शामिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे अच्छे ग्राउंडों में है। और यहाँ की इंतज़ामिया और हमारे जो अपना मेम्बरान असम्बली हैं, उन्होंने बड़ी काविश करके बहुत अच्छा इवेंट मुनक्किद किया ज़िला बखर के अवाम के लिए। और यहाँ से दूर दराज के ज़िलों से तकरीबन पूरे पाकिस्तान से घोड़े आते हैं और ये इवेंट पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स में शामिल होता है। और ये तफरीह के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़ा तफरीही मेला माना जाता है। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से सीएम पंजाब का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है, डिप्टी कमिश्नर बखर चौधरी मोहम्मद अशरफ का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया है और इन्होंने कहा कि ये मेला बहुत अच्छी बात है। हम डिप्टी कमिश्नर के जो है ना बहुत शुक्रगुजार हैं, डीसी साहब के शुक्रगुजार हैं और डीपीओ साहब के, हाँ जी, डीपीओ साहब के शुक्रगुजार हैं। हमारा सीओ सोहेल अनवर खान जो है ना वो बहुत मेहनती आदमी है और वो हमारा नेज़ाबाजी का खिलाड़ी भी है। हम तमाम इंतज़ामिया का बहुत मशकूर हैं जिन्होंने ये इस मेले का इनकाद किया और थाल की अवाम को रौनक बख्शी। जी, इनका यही कहना था कि हम थल की आवाम को जो रौनक बख्शी गई है, इस सिलसिले में सीएम पंजाब के खसूसी तौर पे यहाँ पे जो ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर बखर चौधरी मोहम्मद अशरफ के और इसी तरह जो ज़ेर इंतज़ाम है चौधरी सोहेल अनवर के, इसी तरह जो जितने भी डीपीओ बखर है और जितने भी यहाँ के लोग शामिल हैं इस मेला करवाने में, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं।